आजकल बड़ी-बड़ी नेशनल, मल्टीनेशनल, प्राइवेट्स कंपनियों में जो एम्प्लॉइज़ की हालत है, जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। ये एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी, आप रिलेट करेंगे स्टोरी से। सो फ्रेंड्स, माय नेम है अचल सिंह और स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक जंगल में एक शेर ने एक फैक्ट्री डाली। फैक्ट्री में काम करने वाली मात्र एक कर्मचारी चींटी थी। चींटी पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी डेडिकेशन के साथ अपना कार्य करती थी और काम खत्म करने के बाद ही वो ऑफिस से घर जाती थी। शेर जो चींटी का कार्य देखकर बहुत ही प्रसन्न था, बहुत ही खुश था। उसको लग रहा था कि अकेली चींटी इतना सुंदर कार्य कर रही है, अगर इसके ऊपर एक मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा जो इसकी मॉनिटरिंग करेगा, तो इसका कार्य जो है और भी सुंदर हो जाएगा और भी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद शेर ने तुरंत एक बंदर को चींटी का मैनेजर अपॉइंट कर दिया। बंदर जो कि काफ़ी माहिर था अपने काम में, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस था उसके पास। उसने तुरंत शेर से कहा कि सर, सबसे पहले हमें चींटी की समय सारणी बनानी पड़ेगी। एक टाइम टेबल डिसाइड करनी पड़ेगी कि कब चींटी को आना है फैक्ट्री के अंदर, कब उसको अपनी अटेंडेंस जो है वो पंच करनी है, कब पंच आउट करना है। और मुझे एक सेक्रेटरी की भी आवश्यकता होगी। फिर क्या था, शेर ने तुरंत एक चूहे को बंदर का सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया। सेक्रेटरी अपॉइंट होते ही चूहे की जो 3 डिमांड थी वो ये थी कि सबसे पहले उसको एक प्रिंटर, एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर की आवश्यकता होगी, ताकि वो डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सके, अच्छे से एक्सेल सीट पर उसको बना सके और उसको मेल कर सके। शेर जो कि काफ़ी प्रभावित था बंदर के कार्य से, चूहे के कार्य से, उसने तुरंत ही एक कंप्यूटर लैब की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों बाद शेर ने बंदर को अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि अब तक फैक्ट्री में जो कार्य हुआ है, चींटी ने जो कार्य किया है, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट आप मुझे दीजिए। इसके बाद बंदर ने तुरंत आदेश दिया चूहे को। चूहे ने कहा सर, मैं अभी बहुत बिजी रहता हूँ, काफ़ी डेटा एनालाइज करना पड़ता है, काफ़ी जगह फीड करना पड़ता है उसको। इस कार्य के लिए मुझे एक सुपरवाइज़र की आवश्यकता होगी जो कि चींटी से जानकारी लेकर मुझे डेटा प्रोवाइड कराएगा और मैं अपने सिस्टम के ज़रिए एक बैलेंस शीट तैयार करूँगा आपके लिए। इसके बाद शेर ने बिल्ली को चींटी का सुपरवाइज़र अपॉइंट कर दिया और चींटी जो कि अपने कार्य में काफ़ी व्यस्त रहती थी, अब चूँकि उसको डाटा भी प्रोवाइड करना था, तो अब बिल्ली जो है काफ़ी घंटों-घंटों उससे बात करती थी, जिससे उसका कार्य जो था वो पूरी तरह से बाधित होता था और वो अपना कार्य जो है वो टाइम पर ख़त्म नहीं कर पाती थी। खैर, ये सब चलता रहा काफ़ी दिन और एक बड़ी सी जानकारी निकलने के बाद एक बैलेंस शीट जो कि चूहे ने तैयार की। वो बैलेंस शीट लेकर बंदर जब शेर के पास गया तो उसमें जो शेर को लॉस दिख रहा था वो बहुत बड़ा लॉस दिख रहा था। शेर ने तुरंत बंदर से कहा कि इस लॉस का जो कारण है मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस वजह से हमारी जो फैक्ट्री है उसमें उसमें ये इतना बड़ा लॉस हुआ है। इसके बाद बंदर ने कहा कि सर, आपकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। इस चक्कर में कंपनी जो है, कंपनी जो सैलरीज़ वगैरह हैं उसमें खर्चा ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन जो है वो कम होने लगा है। अब आप भी अगर आपको बैलेंस शीट बराबर करनी है तो आपको कुछ एम्प्लॉइज़ को निकालना पड़ेगा। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसको निकाला जाएगा। आप भी जानते हैं उस चींटी को ही निकाला जाएगा जो कि पूरी मेहनत, पूरी डेडिकेशन, पूरी लगन के साथ अपना काम करती है। ये रियलिटी है कोऑपरेटिव जगत की, कोऑपरेटिव सेक्टर की, और इससे मुँह जो है पूरी तरह से मोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आप बेटर करना चाहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर को, तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है बदलना। अदरवाइज़ ये सिस्टम जो है एक दिन पूरी तरह से बस्ट हो जाएगा, पूरी तरह से बैठ जाएगा। सो आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, आप रिलेट भी करेंगे स्टोरी से। सो जय हिंद।